हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं फ्रॉम द क्लास 9th NCERT हिस्ट्री। तो जो है इसमें हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है जर्मन के बारे में पढ़ रहे थे इन द वर्ल्ड वॉर 1 एंड दी वर्ल्ड वॉर 2, राइट। दोनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी बाय द हिटलर, राइट। किस तरह से जो है वो इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जब यहाँ पे सबसे पहले वो पावर में आते हैं, डेमोक्रेसी को जो है वो खत्म करते हैं, राइट। एंड डिक्टेटरशिप को जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं। देन जो है इकोनॉमी को जो है वो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, राइट। इकोनॉमी को रिवाइव करने के साथ साथ जो है अपनी जो टेरिटरीज हैं, राइट, टेरिटरीज हैं, राइट, उन्हें जो है वो यहाँ पे गेन करते हैं, इन्हें जो है एक्वायर करते हैं, राइट। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो इनकी स्टेट थी, राइट, वो किस टाइप की स्टेट थी। तो वो जो है रेशियल स्टेट थी। मीन जो है यहाँ पे जो है भेदभाव किया जाता था कई लोगों के साथ। ओनली जो यहाँ पे आर्यंस हैं, राइट, ब्लू आईज के जो आर्यंस हैं उन्हें ही जो है टॉप में माना जाता था। एंड सबसे नीचे जो है यहाँ पे हिरार्की में ज्यूस जो थे, राइट, उन्हें माना जाता था। एंड ऐसा बोला जाता था कि इन ज्यूस को जो है सोसाइटी में रहने का हक ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनकी जो स्टेट की एक्चुअल में टाइप किस तरह की थी, मीन जो स्टेट है वो एक रेशियल स्टेट किस तरह से थी। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे जब वो पावर में आ जाते हैं तो नाजिस जो है सबसे पहले अपना जो ड्रीम होता है कि रेशियल कम्युनिटी का जो है कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे बनानी है हमें फॉर द प्योर जर्मन्स ओनली, राइट, वो जो है सबसे पहले फुलफिल करते हैं। एंड जो जिन लोगों को जो है ये अनडिजायरेबल मानते थे, जैसे कि ज्यूज हो गए या फिर कुछ और लोग हो गए, जिन्हें जो है ये बोलते थे कि वो स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है एंड वो जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं अर्थ के ऊपर, तो उन लोगों को जो है ये अनडिजायरेबल बोलते थे। तो उन सभी को जो है वो सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड नाजिस वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। तो वो ये चाहते थे कि हमारी सोसाइटी जो है वो ओनली प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की ही सोसाइटी हो। ओके, सो दे अलोन वर कंसिडर्ड दी डिजायरेबल। ओनली यही वो लोग हैं जो आर्यंस हैं, हेल्दी आर्यंस हैं, वही जो है डिजायरेबल है यहाँ पे या फिर सोसाइटी में रहने के लायक हैं। ओके, so only they were seen as worthy of the prospering and the multiplying against all other who were classified as the undesirable। and वही जो लोग हैं जो कि prosperous भी हो सकते हैं and जो है आगे multiply भी हो सकते हैं। So this mean that even those German मीन ऐसे इसका यहाँ पे अनडिजायरेबल में जो है उन जर्मन्स को भी ऐड किया गया था। ऐसा नहीं है कि ओनली ज्यूज को ही यहाँ पे वो अनडिजायरेबल में ऐड करते हैं, उन जर्मन्स को भी ऐड किया गया था जिन्हें जो है ये इम्प्योर मानते थे एंड जो एबनॉर्मल थे, मीन प्रॉपरली वो हेल्दी नहीं थे। तो वो बोलते थे कि वो जर्मन जो है जो कि इम्प्योर है एंड एबनॉर्मल है, उन्हें भी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं है। ओके, तो एथनेशिया जो होता है, राइट, एथनेशिया प्रोग्राम इन लोगों को जो है एक तरह से मृत्यु दी जाती है, मृत्यु दंड यहाँ पे दिया जाता है। तो एक एथनेशिया प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। तो क्या होता है, हेलमुट्स के जो फादर थे, राइट, जिसकी कहानी हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट की थी एक छोटे से बच्चे की, कि उनके फादर जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो हेलमुट के फादर जो थे अलोंग विद अदर नाजी ऑफिशियल्स हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स, मीन इन लोगों ने जो है कई जर्मन्स को मार दिया था जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट थे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ओनली ज्यूज जो थे वो ही एक तरह से अनडिजायरेबल कम्युनिटी थे, बाकी लोग भी थे। तो जिप्सिस थे यहाँ पे एंड जो ब्लैक्स थे जो कि नाजी जर्मनी में रह रहे थे, उन्हें जो है इंफीरियर माना जाता था। एंड वो बोलते हैं कि हमारे जो आर्यंस हैं, राइट, उनके लिए जो है वो थ्रेटन्ड है, वो खतरा है। ओके, तो इन लोगों को जो है सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूट किया गया था। ज्यूज थे, जिप्सिस थे, ब्लैक्स थे, देन उसके बाद में जो है कुछ जर्मन्स भी थे जो कि फिजिकली फिट नहीं थे। ओके, एंड इवन जो रशियंस थे एंड जो पोल्स कौन हो गए, जो कि पोलैंड से बिलोंग करते थे, उन्हें भी जो है सब ह्यूमन माना गया था एंड उन्हें भी जो है बोला गया था कि आप भी ह्यूमैनिटी के लिए अनडिजर्व्ड हैं, राइट। सो जब जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्युपाई किया था एंड रशिया के कुछ पार्ट्स को भी ऑक्युपाई किया था, तो वहां से जो है इन लोगों ने क्या किया था कि उन लोगों को जो है उनके सिविलियंस को कैप्चर कर लेते हैं, ये बंदी बना लेते हैं एंड उन्हें जो है स्लेव लेबर के तौर पे जो है काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। एंड इनमें से कई लोग तो यहाँ पे काम करते करते भूख के मारे भी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। सो ज्यूस जो थे, हाउएवर जो ज्यूस जो थे
वो जो है वर्स्ट सफरर्स थे नाजी जर्मनी में, उनके साथ जो है बहुत ज्यादा जो है गलत हम बोल सकते सलूक किया गया था, क्योंकि जो नाजीज थे राइट वो जूस को जो है पहले से ही जो है काफी नफरत करते थे, क्योंकि एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी थी टूवर्ड्स द ज्यूस। शुरू से ही जो है लोगों के मन में जो है ज्यूस के खिलाफ, ये जो क्रिश्चियंस थे राइट वो शुरू से ही जो है इनके खिलाफ नफरत रखते थे। ओके, सो दे हैड बीन स्टेरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ द क्राइस्ट एंड द यूजर्स। तो ऐसा बोला जाता था कि ये जो ज्यूज हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है क्रिश्चियन लोगों को एंड जो यूजर्स हैं राइट इन लोगों को जो है पहले ही काफी इनके ऊपर अत्याचार ढाए थे, तो दैट इज वाई जो है ये बदला लेना चाहते थे ज्यूज से, अब ये जो क्रिश्चियंस थे। ओके, सो अंटिल द मिडिवल टाइम्स, तो मिडिवल टाइम्स तक जो है ज्यूस को एक तरह से लैंड ऑन करने नहीं दिया जाता था, तो वो ओनली ट्रेड एंड मनी लैंडिंग के थ्रू ही जो है अपना घर का खर्चा चलाते थे। एंड एक सेपरेटली मार्क्ड एरियाज जो होते हैं उनके लिए अलग एरियाज बनाए गए थे, जिन्हें जो है ये घेटोज बोलते हैं, तो उनके लिए अलग एरियाज बनाए गए थे, तो वहीं पे वो रह सकते हैं। एंड उन्हें जो है प्रोसिक्यूट किया जाता था ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करके एंड उनकी लैंड से जो है बाहर निकाल के, मीन उनके घरों से उनको एक्सपर्ट करके, मीन जबरदस्ती बाहर निकाल के। ओके, सो क्या था यहाँ पे, इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। ये जो है वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो ज्यूइश प्रॉब्लम है, कि जो ज्यूइश है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें हम कन्वर्जन करवा दें टुवर्ड्स दी क्रिश्चियनिटी तो वो जो है प्योर हो जाएंगे। वो बोलते हैं कि कन्वर्जन जो है वो एक सोल्यूशन नहीं है, ज्यूज जो है उन्हें टोटली एलिमिनेट करना होगा हमारी सोसाइटी से, तो ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन करवा के वो प्योर हो जाएंगे, तो इसके हक में भी नहीं थे हिटलर जो है। ओके, कई बार लोग बोलते थे कि इन लोगों को जो है आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा दीजिए एंड जो है ये हमारी सोसाइटी में ऐड हो सकते हैं, बट हिटलर जो है वो ऐसा में नहीं मानते थे, वो टोटली एलिमिनेट करना चाहते थे उन्हें। सो 1933 से 1938 के बीच में नाजिस जो थे दे टेरराइज्ड एंड दी पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड दी ज्यूज। इन लोगों को जो है काफी ज्यादा गलत तरीके से जो है इनकी हत्या की गई थी नाजिस के द्वारा, एंड उन्हें जो है कंपेल भी किया गया था कि आप हमारी कंट्री को छोड़ दीजिए। ओके, तो उन्हें जो है गैस चैम्बर्स में भी, पोलैंड की अगर हम बात करें 1939 से लेके 1945 के बीच में, तो जो है उन्हें उनकी तरफ ये एम किया गया था कि आपको जो है एक सर्टेन एरियाज में ही रहना है, एंड इवेंचुअली जो है गैस चैम्बर्स में जो उन्हें मार दिया जाता था। पहले तो उन्हें बोला गया था कि आपको जो है हमारी कंट्री को आप छोड़ दीजिए, बट 1939 से 1945 के बीच का जो पीरियड है तो तब ऐसा बोला गया था कि आपको जो है एक तरह से हमारी एक पर्टिकुलर एरिया में रहना है, सर्टेन एरियाज में रहना है, एंड या फिर जो है उन्हें मार दिया जाता था गैस चैम्बर्स में डाल के, राइट। सो रेशियल उटोपिया, तो अब क्या होता है, अंडर द शेडो ऑफ वॉर the Nazis proceeded to realize their murderers and the racial ideal. Genocide and war became the two sides of the same coin. तो जब वॉर यहाँ पे चल रही थी, वॉर के समय में जो है इनका जो है मर्डर करने का एक नया तरीका जो यहाँ पे था। वॉर एंड जो जेनोसाइड होता है वो एक तरह से सेम एक ही कॉइन के दो पहलू बन जाते हैं। एक तरफ यहाँ पे वॉर चल रही थी, दूसरे पे यहाँ पे नाजिस को मारा जा रहा था। ओके, ऑक्युपाइड पोलैंड जो था उन्हें डिवाइड किया गया था। जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड है इट वाज अनेक्स टू दी जर्मनी, जर्मनी के पास आ जाता है, एंड यहाँ पे जिस एरिया को जर्मनी ने एक्वायर किया था वहां से जो पोल्स लोग हैं उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए बोला गया था एंड प्रॉपर्टीज भी छोड़ने के लिए बोला गया था। तो जब ये घर को छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टीज को छोड़ देते हैं, तो कुछ जर्मन यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो संभाल लेते हैं। ओके, एंड इन पोल्स को जो है एक तरह से जैसे कैटल जो होते पशुओं को जो है इकट्ठा करके यहाँ पे रखा जाता है, वैसे पशुओं की तरह जो है इन्हें रखा गया था इन द अदर पार्ट ऑफ द जनरल गवर्नमेंट एंड द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर, राइट। जिन्हें जो है घर छोड़ने के लिए बोला गया था, जिस टेरिटरी को जो है जर्मन ने एक्वायर किया था, तो वहां से पोल्स लोग जो है जो कि पोलैंड से बिलोंग करते थे, वहां के रेजिडेंट थे, उन्हें जो है अपने घर छोड़ने के लिए बोला जाता है, उन्हें जो है एक तरह से भेड़ बकरियों जैसे जो है वहां पे इकट्ठे करके रखा जाता है। ओके, एंड एक ऐसी जगह पे जो कि ओनली अनडिजायरेबल्स के लिए ही बनी हुई थी। ओके, एंड जो पोलिश इंटेलिजेंसिया के जो लोग थे, मीन जो इनके कुछ गवर्नमेंट के लोग थे पोलैंड के, उनका जो है मर्डर कर दिया गया था। एंड पोलिश चिल्ड्रन जो थे, राइट, जो पोलैंड के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि आर्यंस के जैसे जो है लुक अलाइक थे, तो उनकी मदद से जो है उन्हें छीन लिया जाता है
रेशियल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्हें दे दिया जाता है कि आप इन्हें एग्जामिन कर लीजिए। एंड जब उनका जो है रेस टेस्ट हुआ करता था कि अगर वो रेस टेस्ट को पास कर लेते हैं, सो दे वर रेस्ड इन दी जर्मन फैमिलीज, देन जो है उन्हें जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था एंड वो लोग जो है इन्हें पालते थे। ओके एंड अगर जो है वो इस रेशियल टेस्ट को जो है पास नहीं करते हैं तो उन्हें जो है ऑर्फनेज में जो है डिपॉजिट कर दिया जाता था। ओके So with some of the largest ghettos and the gas chamber, the general government also served as the killing field of the Jews, right? तो ये जो जनरल गवर्नमेंट यहाँ पे पोल्स को रखा गया था, राइट, भेड़ बकरियों जैसे, तो सेम यहाँ पे जो गेटोज है जहाँ पे ज्यूज को रखा गया था, राइट, वहां पे भी लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता था, गैस चैम्बर्स में भी लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता था। सिमिलरली जो जनरल गवर्नमेंट है फॉर द पोल्स पीपल, तो वो भी जो है एक तरह से किलिंग फील्ड बन जाता है फॉर द ज्यूज ऑल्सो। ज्यूज को जो है वहां पे भी जो है एक भेड़ बकरियों के जैसे रखा जाता है। ओके सो स्टेप्स टू डेथ देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज ये अपनाते हैं टूवर्ड्स दीज लोग जितने भी यहाँ पे अनडिजायरेबल थे, जो अनडिजायरेबल थे, राइट, इन लोगों की तरफ जो है क्या क्या स्टेप्स ये लेते हैं, किस तरह से अपनी नई नई पॉलिसीज लेके आते हैं। सबसे पहले तो 1933 से 1939 के बीच में जो है उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है एंड ऐसा बोला जाता है दैट यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज ए सिटीजन्स, कि आप जो है एज ए सिटीजन हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें जो है अपनी जगह छोड़ने के लिए बोला जाता है। सो द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ द सिटीजनशिप, राइट, सितंबर 1935 में पास किया जाता है। तो वहां पे जो है जर्मन लोग जो हैं या फिर रिलेटेड ब्लड जो है, राइट, वो ही जो है जर्मन सिटीजन्स कहलाएंगे एंड उन्हें ही जो है यहाँ पे जर्मन एम्पायर की प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड ज्यूज एंड जर्मन्स के बीच में जो मैरिजेस होती हैं वो भी बंद कर दी गई थी। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है बिटवीन द ज्यूज एंड जर्मन के बीच में उसे क्राइम माना गया था। एंड ज्यूज जो है वो नेशनल फ्लैग को भी फ्लाई नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले तो ये स्टेप लिए गए थे ज्यूज के खिलाफ, राइट, मीन उन्हें जो है सोसाइटी से ही बाहर निकाला गया था। तो कुछ और लीगल मेजर्स थे, जैसे ज्यूइश बिजनेस है उनका बाइकआउट किया जाएगा एंड गवर्नमेंट सर्विसेज से जो उन्हें बाहर निकाला जाएगा एंड दे फॉर फोर्स सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, की आप जो है जबरदस्ती उनसे जो है उनकी प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाता है या फिर उन्हें जो है बेचने के लिए बोला जाता है एंड इनकी प्रॉपर्टीज को लूटा भी जाता है, हाउसेस को अटैक किया जाता है, घरों को जो है जला भी दिया जाता है एंड मेंस को भी अरेस्ट किया जाता है नवंबर 1938 में। तो इन चीजों को जो है एज दी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के तौर पे याद किया जाता है अभी। ओके पहले तो उन्हें जस्ट एक्सक्लूड किया जाता है, अब जो है घेटोइजेशन आ जाता है 1940 से लेके 44 के बीच में। तो आप जो है हमारे पास नहीं रह सकते हैं, हमारे साथ आपको जो है हमारे साथ रहने का हक नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो सितंबर 1941 में क्या होता है कि जितने भी ज्यूज थे उन्हें जो है येलो स्टार अपनी ब्रेस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे लगाना होगा एंड ये एक आइडेंटिटी मार्क था जो कि उनके पासपोर्ट के ऊपर भी लगाया गया था, लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी लगाया गया था, उनके घरों के ऊपर भी रखाया गया था। ओके एंड क्या होता है ज्यूइश हाउसेस यहाँ पे बनाए गए थे जर्मनी में, वहां पे उन्हें रहना पड़ता था, या फिर जो घेटोज यहाँ पे बनाए गए थे जो कि अलग प्लेसेस थे फॉर द ज्यूज, वहां पे रहना पड़ता था। ओके तो ये जो प्लेस थी वहां पे जो है दीज बिकेम द साइट्स ऑफ द एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी, वहां पे काफी गरीबी आ जाती है एंड ज्यूज को अपनी सारी वेल्थ जो है वो सरेंडर करनी पड़ती है जब वो घेटो में एंटर करते हैं, तो मीन इस प्लेस पे जो है वो एंटर करते हैं। सो सून दी घेटोज जो है वहां पे जो है ऑब्वियसली जब उनके पास काम ही नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीन ली गई है, तो वो जो है भूख के मारे वहां पे तड़पते हैं, तो वहां पे बीमारी फैल जाती है, तो लोग जो है वैसे ही वहां पे मर जाते हैं। ओके तो स्टेज 3 आ जाती है एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स। तो ज्यूज फ्रॉम द ज्यूज हाउसेस, कंसंट्रेशन कैंप्स एंड द घेटोज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप ब्राउट टू द डेथ फैक्ट्रीज बाय द गुड्स ट्रेन्स। अब जो है इन्हें जबरदस्ती इनके घरों से निकाल के, घेटो से निकाल के जो है यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाया जाता था, वहां पे जाके इनकी हत्या कर दी जाती थी एंड इन्हें जो है ट्रेन्स में लेके जाते थे, जिन ट्रेन्स में ये जो है गुड्स लेके जाते थे, सामान भर भर के लेके जाते हैं ना, वैसे जो है इन लोगों को लेके जाया जाता था इनकी हत्या करने के लिए। Okay, and in Poland and elsewhere in the east, most notably Belzec, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Chelmno and the Majdanek, they were charred in the gas chambers, right? तो ये जो है यहाँ पे इन लोगों को गैस चैम्बर्स में जो है डाल दिया गया था, वहां पे जला दिया गया था। मास किलिंग्स जो है इन लोगों की जाती है विद साइंटिफिक प्रिसीजन, राइट, साइंटिफिक तरीके से। सो
विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।